तालिबान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमन है, कहीं पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा, पूरे अफगानिस्तान में कोई कत्ल व गारत गिरी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई फसाद नहीं हुआ पिछले 10 दिनों में, जब से तालिबान वहाँ पे इक़्तिदार संभाल चुके हैं या जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया अफगानिस्तान का। लेकिन सिर्फ एक जगह है जहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, और वो है काबुल एयरपोर्ट, क्योंकि अभी भी वहाँ पे गैर मुल्की फ़ौजें मौजूद हैं। अमेरिकन लोगों को कहते हैं कि आप आइए, हम आपको अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, हम आपको अच्छे मुल्कों में लेकर जाते हैं, आपको अफ़गानिस्तान से निकालेंगे। लेकिन जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो फिर अमेरिकन गोली चला देते हैं, जिसके नतीजे में अफ़गान शहरी हलाक होते हैं। तालिबान का ये कहना है कि हमने आम माफ़ी दे दी है, तो लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ से भागने का और जाने का कोई जवाज़ नहीं है। हमने सबको आम माफ़ी दे दी है, आप अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अफ़गानिस्तान में तालिबान को ये लगता है कि अमेरिका जानबूझ के जो हुनरमंद लोग हैं, जो कारामद लोग हैं, उनको अफ़गानिस्तान से निकालना चाहता है, ताकि अफ़गानिस्तान तरक्की ना कर पाए और अफ़गानिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ, तालिबान के लिए मुश्किल हालात पैदा किए जाएँ। इसीलिए तालिबान ने अब एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। सिर्फ गैर मुल्की एयरपोर्ट तक जा पाएंगे और गैर मुल्की ही एयरपोर्ट से बाहर भी जा पाएंगे। जो अफ़गान शहरी हैं उनको काबुल एयरपोर्ट पर जाने की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी अफ़गान तालिबान की जानिब से। ये तो हो गया एक और चीज़ क्लियर। दूसरा, अमेरिका जिन अफ़गानों को निकाल रहा है अफ़गानिस्तान से, उनको अमेरिका नहीं लेकर जा रहा, उनको यूरोप नहीं लेकर जा रहा, उनको तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि उनको इधर मिडल ईस्ट में छोड़ के जा रहा है, खलीजी रियासतों में उनको ड्रॉप कर रहा है, अपने लोगों को वापस अपने मुल्कों में लेकर जा रहे हैं, जबकि अफ़गानों को खलीजी रियासतों में ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ अबू धाबी से कुछ तस्वीर मंजर आम पे आई, और उन तस्वीर में मैं देख रहा था कि हज़ारों मर्दों ख़वातीन जो हैं और बच्चे भी, वो ज़मीन पर रहने पर मजबूर हैं और बैठे हुए हैं एक कैंप में, और इन हज़ारों लोगों के लिए सिर्फ एक वॉशरूम था वहाँ पे। तो बड़ा इंसानियत सूज जो है वो सलूक हो रहा है, और बड़ी ज़्यादती अफ़गानिस्तान को छोड़ने वाले पनाहगज़ीनों के साथ हो रही है। इंडिया में पनाहगज़ीनों की हालत बहुत बुरी है, और आसपास के जितने ममालिक हैं उन्होंने भी पनाहगज़ीन लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका जो चाहता है कि तमाम ममालिक अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए अपने दरवाजे खोल दें, वो खुद अपने मुल्क में उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन के पास या यूरोप में जितने ममालिक हैं वहाँ पे अफ़गान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वो लोग भी अब अफ़गानों से तंग हैं और वो उनको अपने मुल्क में नहीं आने देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान छोड़ दें, एक इंसानी बहरान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को अपने मुल्कों में नहीं आने देना चाह रहे, जो बेचारे अपना सब कुछ दाव लगाकर जाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ के। तालिबान ने एक और ऐलान ये किया है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत वो काम कर सकें। मुख्तलिफ शोबों की ख़वातीन काम करती रहे, लेकिन कई शोबों की ख़वातीन को उन्होंने कहा कि आप अपने घर पे रहें, आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही पॉलिसी बन जाएगी आपकी हिफाजत का प्रॉपर बंदोबस्त हो जाएगा, उसके बाद आप आइए और आकर कामकाज कीजिए, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। आज बड़े अहम सवालात का जवाब दिया, ख़वातीन सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थी, वो सवालात करती रही, और उनके जवाब जो हैं वो तालिबान हुकूमत के लोग जो है या तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह वो देते रहे। सदाकत अली अब्बासी साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक विज़िट प्लान किया है जो आज अनाउंस हुआ है कि वो ईरान जाएंगे, तुर्कमानिस्तान जाएंगे, उज़्बेकिस्तान जाएंगे और ताजिकिस्तान जाएंगे। ये पाकिस्तान और चाइना के बाद बाकी वो 4 मुल्क हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को हर तरफ से घेरा हुआ है। इन मुल्कों का इस मौके पर दौरा, क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है? जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सवाल किया और आपके सवाल के अंदर ही ज़ाहिर है जवाब मौजूद है कि पाकिस्तान, जिस तरह तालिबान ने इससे पहले कहा कि जी जो तालिबान पुराने थे वो अब बदल गए हैं और वो एक अपने आप को एक रिफॉर्म तालिबान शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जो उनकी मिलिट्री, उनकी वहाँ पे जो उनकी एक कामयाबी है, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि अपना नैरेटिव जो है वो ठीक तरह से कन्वे करें।
पाकिस्तान भी अपने आप को बड़ी एक अपनी जो हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको बड़ा वाज़ेह करना चाहता है। एक तो पाकिस्तान ने कहा जी हम वहाँ किसी फाइटिंग फोर्स का के साथ नहीं है, हम पीस के अमन का हम बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। और अब पाकिस्तान ने ये कहा कि कोई भी हम यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेंगे, कोई अकलौता फैसला नहीं करेंगे जिस तरह माजी में पाकिस्तान की हुकूमतों ने किया कि हम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, एक तो हम चाहेंगे कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, नंबर दो जो अफ़गान पूरे माशरे की नुमाइंदगी करता हो, नंबर दो ये कि पाकिस्तान अकेले कोई फैसला नहीं करेगा। खित्ते के वो मुल्क जो डायरेक्टली इससे मुतासर हैं, खुदा न खासा कोई खाना जंगी होती है तो जो आपने महाजरीन की बात की, रेफ्यूजीज़ की बात की, और अदरवाइज़ भी जिनको सिक्योरिटी ख़तरात हैं, जिनकी मईशतों को ख़तरात हैं, उन सब के साथ मिल के तो फैसला करेंगे। लिहाजा खित्ते के वो ममालिक जो डायरेक्टली अफ़गान इशू के साथ रिलेटेड हैं उनके साथ और दीगर जो रीजनल एक ताकतें हैं और जो इंटरनेशनल जो एक बरादरी है उसके साथ मिलके एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, उसकी तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान अपना साथ देगा। ये दौरे सर इतना कोई आसान नहीं था जो आपने आसानी से दे दिया है। मैं ज़रा जनरल साहब के वाले तुम जनरल साहब, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे जा रहे हैं और उस वक्त जा रहे हैं जब रॉयटर्स ने लिखा, और ना सिर्फ रॉयटर्स ने लिखा बल्कि यूएस न्यूज़ ने भी इसको छापा, अमेरिका और बरतानिया दोनों मुल्कों में छपी है खबर कि पाकिस्तान एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है और गेम पाकिस्तान के जो बिग गेम है इस वक्त इस खित्ते की वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हाथ में है। इन 4 मुल्कों में शाह महमूद कुरैशी का वन गो में जाना आपको क्या लगता है? देखिए, इन 4 मुल्कों की अगर आप तारीख देखें तो ये जो आज के तालिबान जहां पर बैठे हुए हैं 96 ऑनवर्ड्स, ये वो ममालिक थे जो इनके खिलाफ थे और इन ममालिक ने जो रेजिस्टेंस थी तालिबान के खिलाफ उसमें नॉर्दर्न अलायंस कह लीजिए जो भी लोग मौजूद थे, बदख्शां के पंछी और ये इलाके, इनकी मदद भी की और इमदाद भी की और उनको ट्रेनिंग भी दी, जिसकी वजह से तालिबान ने बहुत बड़ी मार भी खाई थी। यहाँ ये मुल्क अब भी किसी हद तक समझ गए हैं मामलात को, लेकिन इन मुल्कों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात डेफिनेटली हैं। अब अगर पाकिस्तान इनसे इंगेज करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर तालिबान को साथ लेके बैठ जाते हैं तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं। तो फिर 2 मुल्क और रह जाते हैं, 3 बल्कि, तुर्की, चीन और रूस। जब ये 4 और 3 7 मुल्क मिलकर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में अपना किरदार अदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अफगानों को जब हुकूमत बना लेंगे उसके बाद हुकूमत चलाना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके निकल गए हैं। अब बहुत सारे लोग वापस आने को तैयार नहीं है जो उनकी हुकूमत में पहले थे। उनको टेक्निकली भी और इकोनॉमिकली भी दोनों सपोर्ट चाहिए होगी टू रन द गवर्नमेंट। उसमें अगर अकेला पाकिस्तान जाएगा तो लोगों के शुबहात होंगे इसमें वो भी इनको करना है। फिर सबसे बड़ा अहम मरहला जो आ रहा है वो यह है कि जैसे ही तालिबान हुकूमत अनाउंस करते हैं, अभी मैं देख रहा था बाइडन साहब ने ऐलान किया है कि हम, जब तालिबान ने धमकी दी है तो बाइडन साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम 31 अगस्त तक जो भी इवैक्यूएशन हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। तो उसके बाद उम्मीद है कि तालिबान की हुकूमत अनाउंस हो जाएगी तो उसको रिकॉग्निशन भी देनी है, वो रिकॉग्नाइज होगी। और यही वो मुल्क है जब मिलके सारी दुनिया में और लोगों को भी कायल करने की कोशिश करेंगे कि भाई इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तभी इनकी आगे हुकूमत भी चलेगी, तालिबान मुस्तहकम भी होंगे जो भी हुकूमत आएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट पीरियड है, ना सिर्फ ये कि अफगानों के लिए, अफगान तालिबान के लिए, पाकिस्तान के लिए खुद भी। यहाँ पे इसके साथ फिर जो पाकिस्तान के दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है और इसमें दहशतगर्दी करने वाले जो लोग थे। सर एक सेकंड रुक जाएं, हम आगे जा रहे हैं, इस पे आते हैं, बाद में इस पे आते हैं। देखें, आपने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये विजिट इशारा दे रहा है कि इस खित्ते के ममालिक एक हम आंगी पैदा करें अफगानिस्तान में क़यादत की तब्दीली के ऊपर, या अफगानिस्तान में जो एक नया रजीम है उसके लिए एक हम आंगी पैदा की जाए। पाकिस्तान की प्रायोरिटी तो वो थी जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हमें बता रहे थे, अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें तमाम फ़रीक़ैन शामिल हों।
तो जनरल साहब, ये तो इससे आगे वाला काम था जो अब शाह महमूद कुरैशी करने जा रहे हैं। इसका मतलब है हमें यह मान लेना चाहिए कि जो खबरें अल जजीरा में छपी हैं, उन खबरों के मुताबिक तालिबान तय कर चुके हैं कि कौन किस ओहदे पे होगा और किस किस को किस किस तरह शामिल करना है और शेयर किस किस का कितना होगा हुकूमत में, यह तय पा चुका है, सिर्फ अनाउंस नहीं हुआ। इज इट ट्रू सर? देखिए, काफी हद तक ये बात सही होगी क्योंकि काफी दिनों से इस पे बातचीत जारी है और ये बातचीत तालिबान के काबिल पहुंचने के बाद से इससे पहले चल रही थी बातचीत। अब देखिए, उन्होंने जो जितनी भी अशरफ गनी की मुखालफत थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी, उन सबको दोहा बुला के उनसे बातचीत की थी इन लोगों ने। करजई साहब भी गए थे, अब्दुल्ला साहब भी गए थे, हिकमत यार साहब भी गए थे, सब गए थे वहां पे। तो वो तो उनके साथ तो बातचीत जारी है उनके साथ। दूसरा जो मुझे इतराज है इस चीज पे, हम जब कहते हैं ऑन इंक्लूसिव, अब मुझे ये बताइए क्या अमेरिका को आप मशवरा देंगे कि आप डेमोक्रेट्स की बजाय साथ दूसरी पार्टी उनको बिठा लें? इसी तरह क्या आप मशवरा देंगे कि आप से भारत में चले जाएं, बाकी सबको साथ बिठा लें? या पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल पीटीआई को कहेंगे कि आप नून लीग इस पार्टी सबको मिला के बिठा लें? हुकूमत जो भी बनेगी उसमें डेफिनेटली अखवान अपने तरीके से लोगों को शामिल करेंगे। हमें इस सिलसिले में जो इतराजात हमें हैं वो हमने मेरे ख्याल कन्वे कर दिए हुए अफगान को, तालिबान को। इतराज तो मैं नहीं कहूंगा, जो हमारी रिजर्वेशन है या जो हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के लिए बेहतर है। ये मौका है, मेरे ख्याल दुनिया को एक तो इंतजार करके दुनिया को ये मौका देना चाहिए। ये तालिबान जो अब पूरी दुनिया को हैरान करके पिछले 10 दिनों से अफगानिस्तान में अमन कायम करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये जो ट्रक्स हमारे क्रॉस होते थे 50,000 रुपए रिश्वत देते थे, वो उससे खत्म हो गया काम सारा। इस किस्म के सारे काम खत्म कर चुके हुए हैं वो लोग। तो अब उनको मौका दें कि वो अपनी हुकूमत अपनी ऐसे बनाए जिससे अफगानिस्तान में चले। और एक मंत्रा है जो सब बात कर रहे हैं इसमें, और मैं ये समझता हूं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं ये इससे एक कदम आगे है, क्योंकि उससे पहले वाले इक़दामात पे ऑलरेडी काफी सारी बातचीत हो चुकी हुई है।